बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म ऑफ ई। ई की शक्ल में अपना आंसर दें। ई की शक्ल में आप अपना आंसर कैसे देंगे, ये देखें, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। जब भी आपने अपने आंसर को ई की शक्ल में देना होगा तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कैसे लगता है, इसका सिंपल सी बात है इसके अंदर कि नंबर 1 सिर्फ 2 बातें आपके सवाल में होंगी तो ये फार्मूला लग जाएगा। नंबर 1, 1 के बाद प्लस होना चाहिए। क्या 1 के बाद प्लस है? हाँ जी, 1 के बाद प्लस। ठीक है। दूसरा, नंबर 2, इसको अगर आप उल्टा करें 1 के बाद प्लस होना चाहिए। नंबर 2, इस रकम को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? n/1। n ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसे अगर आप उल्टा करें तो 1/n को, तो इसे हम लिखेंगे n/1। नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं होती। इसको उल्टा करें, इसका उल्ट पावर में होना चाहिए। 1/n को अगर हम उल्टा करते हैं तो बनता है n होना चाहिए पावर में, 2n नहीं होना चाहिए। सिर्फ n होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 2 एक फालतू नंबर है, इसको हम बाहर निकालेंगे ऐसे। हमें यहां पर इसका उल्ट चाहिए जी n, तो आप यहां पर n लिखेंगे और इस 2 को आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। 2n है ना, जो भी फालतू चीज होगी उसे आपने ब्रैकेट से बाहर। देखिए फार्मूला अंदर हमारा कंप्लीट हो गया। 1 के बाद प्लस है और इस रकम को अगर हम उल्टा करें तो वो इसकी पावर में है, तो लिहाजा ये अंदर वाली रकम किसके इक्वल है? e के, और ये 2 वैसे, यानी कि इसका आंसर आया e का स्क्वायर। अब अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप e की पावर में लिखें ये वाली रकम 1/n मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 2n। या डायरेक्ट अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि ठीक है कि नहीं, आप e के ऊपर पावर में लिखें ये वाली रकम मल्टीप्लाई बाय ये वाली रकम, n से कैंसिल, e की पावर 2। ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं आया। इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। बस 2 ही चीजें करनी है हमने सवालों में। इनमें नंबर 1, 1 के बाद प्लस होना चाहिए। क्या 1 के बाद प्लस है? नंबर 2, इस रकम को अगर हम उल्टा करें, 1/n को अगर हम उल्टा करें तो बनता है n होना चाहिए। यहां नीचे वाला ये जो 2 है ये फालतू है। जो चीज भी फालतू होती है उसे हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। 1/2 को आप ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। अंदर वाली रकम को हम कहेंगे e, और e की पावर 1/2 आंसर। जल्दी से नोट कर लें इसको। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। 1 - 1/n की पावर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। पहला तो काम ये होता है कि 1 के बाद प्लस होना चाहिए। यहां पर 1 के बाद माइनस है। पहले तो इस प्लस वाली बात को सीधा करें। देखिए माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + -1/n। पहली बात तो ये है कि 1 के बाद होना चाहिए प्लस, तो हम माइनस को ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, पहला रूल पूरा हो गया, 1 के बाद प्लस है। दूसरा रूल, अब ये जो रकम है इसको उल्टा करने से पावर में होना चाहिए। -1 और n को आप उल्टा करेंगे तो बनेगा -n/1। तो n -n होना चाहिए पावर में। ठीक है,
माइनस एन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, माइनस एन हो जाएगा, और -1 से आप डिवाइड भी कर लेंगे। वन के बाद प्लस आ गया। इस रकम को अगर हम उल्टा करें तो ये इसकी पावर में है, तो लिहाजा ये अंदर वाली रकम किसके इक्वल आ गई, ई के, और इसकी सारी पावर है -1। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर ठीक आया या नहीं, वो मैंने आपको तरीकेकार बताया। ई को के ऊपर आप लिखें ये वाली रकम -1/n, और फिर मल्टीप्लाई बाय करके लिखना है ये बचेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -1। आपको यानी कि पेपर में अगर आपने चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं आया, तो आप ऐसे जो है ना अपना आंसर ये मेथड लगा ना देना यहाँ, ये एमसीक्यूज के लिए। कभी ये ना हो कभी कहीं ये तो आसान है इसलिए कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का है, पार्ट नंबर 4। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n की पावर n। अच्छा जी, इसका 1 के बाद प्लस होना चाहिए, और इसको जब हम उल्टा करें तो कितना बनेगा, 3n। अगर हम इसे उल्टा करें तो बनेगा 3n होना चाहिए पावर में। तो 3n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की कमी है यहाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमें चाहिए 3n, 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से, ये वाली रकम अंदर वाली किसके इक्वल है, e के, e की पावर 1/3। आंसर 5वां पार्ट। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई है सवाल? वन प्लस 4/n की पावर है। हाँ, आपने करना क्या होता है, 1 के बाद प्लस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम ये है, इसको अगर हम उल्टा करें, 4/n है ना, तो उल्टा करेंगे तो n ऊपर आ जाएगा और 4 n/4 होना चाहिए यहाँ पावर में। तो n/4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड भी और 4 से मल्टीप्लाई भी, 4 से डिवाइड भी और 4 से मल्टीप्लाई। ये अंदर वाली रकम हमारी आ जाएगी e के इक्वल e की पावर 4। आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू, बस आपने फार्मूले जहां पे भी लगाने हैं, बस यही देखना है कि उल्टा करने से वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आगे 3x है बेटा, इसे उल्टा करें, 3x को 1 के बाद प्लस है, ठीक है। 3x को आप उल्टा करें तो ये बनेगा 1/3x। 1/3x होना चाहिए, यहाँ नीचे 3 चाहिए मुझे, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 3 से इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 और 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। हमें पावर में चाहिए 1/3x, लेकिन ये आ रहा है 6/3x। ये ऊपर वाला 6 फालतू है, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। सिक्स बाहर, अंदर वाली रकम होगी e के इक्वल 1 के बाद प्लस है, इसे उल्टा करें तो पावर में है। अब आपने इसका 7वां और 8वां सवाल खुद करना है। 9वां सवाल देखिए।
9 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन। x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर x। देखिए ये सबसे पहला रूल तो ये है कि 1 के बाद प्लस होना चाहिए। 1 के बाद प्लस तो है लेकिन ये 1 नीचे है। हमें ये जो प्लस वाला 1 चाहिए होता है ये ऊपर चाहिए होता है। तो हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा है कि अगर हम जो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो रकम होती है अगर हम उसे उल्ट कर दें तो जो पावर होती है उसकी अलामत चेंज हो जाती है। अगर ये प्लस एक्स हो तो आप उसे माइनस एक्स लिख लेंगे और अगर माइनस एक्स हो तो आप उसे प्लस एक्स लिख लेंगे। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, अगर हम रकमों को ऐसे उल्टा कर दें तो पावर की अलामत क्या हो जाती है? चेंज। अब आप x को बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड करें। 1 के नीचे अलग x डिवाइड, x के नीचे अलग x डिवाइड। x से x कैंसिल, यहां बचेगा 1। इस 1 को मैं पहले लिख लेता हूं और प्लस इस 1 ओवर x को मैं बाद में लिख। हाँ जी, अब हमें पावर में क्या चाहिए? 1 के बाद प्लस है, उसके बाद इस रकम का उल्ट पावर में होना चाहिए। 1 ओवर x को उल्टा करें तो क्या बनता है? x x होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। इस माइनस को बाहर निकालें तो इसको हम लिख लेंगे अंदर वाली रकम है e के इक्वल 1। आंसर नोट कर लें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सवाल नंबर है 10। e की पावर 1 ओवर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, e की पावर 1 ओवर x माइनस 1, e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 वेयर x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये होता है कि x नेगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब होता है कि x जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, जहां पर भी ये लिखा होगा ना x एक नेगेटिव नंबर है तो आपने उस सवालों में x को फर्ज कर लेना है नेगेटिव t के इक्वल या किसी भी नेगेटिव कांस्टेंट के वेरिएबल के इक्वल। नेगेटिव t लिख लें, नेगेटिव y लिख लें, नेगेटिव z लिख लें। जहां पर भी वो हमें कहेगा ना कि x इज नेगेटिव, x इज लेस देन 0, x नेगेटिव है, तो वहां उस सवाल को आपने कैसे करना है? x को फर्ज कर लेना है माइनस नेगेटिव नंबर के इक्वल फर्ज करना है। ठीक है, व्हेन लिमिट भी चेंज करनी है। x अप्रोचेस टू 0, पहले आपने लिमिट लिखनी है पुराने वाली। पुरानी लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। जब हम x की जगह पर माइनस t डाल देंगे तो सारा सवाल हमारा t में चेंज हो जाएगा। तो इस लिमिट को भी किस में जाना चाहिए? t में जाना चाहिए। व्हेन लिखकर आप लिखेंगे पुरानी लिमिट। जब हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो t का आंसर भी क्या आता है? देन t अप्रोचेस टू 0। पहले आप लिखेंगे पुरानी लिमिट। पुरानी लिमिट क्या है? x अप्रोचेस टू 0। नई लिमिट क्या होगी? ये नए वेरिएबल में चला जाएगा t में, तो इसकी नई लिमिट आपको लिखनी पड़ेगी t अप्रोचेस टू 0। ये कैसे आती है नई लिमिट? ये जो इक्वेशन आप फर्ज करते हैं x की जगह पे यहां 0 डालें, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा। 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो 0 जाता है। देखिए t की वैल्यू कितनी आ गई? ये आपको नई लिमिट मिल जाएगी। पुराने वाली लिमिट आप इस इक्वेशन के अंदर डाल दें, आपको के पास t की वैल्यू आ जाएगी, वो नई लिमिट होगी t अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब आप जरा इसमें वैल्यूज पुट करें। हाँ जी, हमने क्या कहा है उसको? हमने उसको ये कहा जब x अप्रोच करता है 0 को, जहां पर लिमिट लिखी हुई है x अप्रोचेस टू 0, वहां पे अब हम लिखेंगे t अप्रोचेस टू 0। पहली बात। दूसरी बात, e की पावर 1 ओवर x है। x की वैल्यू कितनी है? -t।
इधर भी e की पावर x की वैल्यू है -t, x की जगह में -t डाल दिया। बस मैंने किया क्या इस सवाल में, जहां जहां x था वहां वहां क्या डाल दिया, -t, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की जगह क्या लिख लिया, लिमिट t अप्रोचेस टू 0। अच्छा, हम जानते हैं अगर नेगेटिव में पावर हो किसी भी रकम की तो उस रकम को अगर हम नीचे ले आए तो उसकी पावर पॉजिटिव में हो जाती है। -1/t है, नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, +1/t। इसी तरह से नेगेटिव पावर थी, नीचे ले आया, प्लस हो, नेगेटिव पावर थी, नीचे ले आया, प्लस हो। अब आप इस पर जरा लिमिट अप्लाई करें, t अप्रोचेस टू 0, t की जगह पे जब हम 0 डालते हैं तो ये बनेगा 1/0। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, ठीक है, ये बस बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, t की जगह पे जब हम 0 डालते हैं तो ये बनेगा 1/0, यानी कि इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ आप कुछ भी कर लें, इंफिनिटी किसी की पावर में आ जाए, इंफिनिटी किसी नंबर के साथ प्लस हो रहा हो, इंफिनिटी किसी नंबर के साथ माइनस हो रहा हो, इंफिनिटी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तमाम का आंसर इंफिनिटी ही आता है। सिर्फ एक ही सूरत में इंफिनिटी का आंसर इंफिनिटी नहीं आता, अगर इंफिनिटी किसी नंबर के नीचे आ जाए तब 0 आता है, वरना अदरवाइज इंफिनिटी के साथ आप कुछ भी करें आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। हाँ जी, 1/0 क्या बना, इंफिनिटी। 1/0 होता है इंफिनिटी, ठीक है। e की पावर इंफिनिटी, क्या आंसर आएगा, इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि सारी टर्म का आंसर क्या आया, 1/∞। 1/∞। तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये टर्म का क्या आंसर आता है, पूरी का 0। आंसर आया जी -1। तो उसने कहा था e की पावर में लिखें तो माइनस, वैसे ही 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 0। उसने कहा था राइट यूर आंसर इन टर्म ऑफ e, तो आपने e की शक्ल में अपना आंसर दे के आना है। अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस फर्क सिर्फ किस चीज का है, यहाँ पे वो कह रहा था x इज लेस देन 0, x नेगेटिव है, नेगेटिव हो तो तब कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो तब कैसे हल करते हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो फिर डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कैसे सॉल्व करेंगे जी आप। अब यहाँ पर x की जगह पे t पुट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया आपको सिर्फ नेगेटिव वाले में आपने x को पुट करना है -t के इक्वल, लेकिन पॉजिटिव वाले में हम कुछ भी फर्ज नहीं करते, ये बात अपने माइंड में रख लें। इसको डायरेक्ट हमने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो टर्म है ना, ये इस क्वेश्चन में तब सॉल्व हुई थी जब ये नीचे आ गई थी, फिर इसका आंसर 0 हुआ था। किसी तरीके से इस टर्म को नीचे लेके आए, कैसे लेके आएंगे, ऊपर भी और नीचे भी मैं तमाम रकमों को e की पावर 1/x पे डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर वाली तमाम रकमों को भी e की पावर 1/x पे डिवाइड, नीचे वाली टर्मों को भी e की पावर 1/x पे डिवाइड। सारी रकम को मैंने e की पावर 1/x पे डिवाइड कर दिया, इसको भी e की पावर 1/x पे डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी, तमाम। देखिए अब ये तो कट जाएगा, क्या बचा कटने के बाद, 1 - 1/, ये नहीं कटेगा, इसी तरीके से 1 + 1/,
अब आप जरा लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे 0 डालें, 1/0 इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी, यानी कि नीचे वाली रकम क्या होगी? इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी क्या होगा? डायरेक्ट लिखेंगे आप 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, 1/1 होता है 1। लिमिट अप्लाई हो गई है, 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 0, क्योंकि उसने हमें कहा है राइट योर आंसर इन टर्म ऑफ e, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चैप्टर नंबर 1 के थ्योरम देख लें, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1, वेयर n बिलोंग टू z, जबकि n जो है वो बिलोंग करता है z में, z मीन इंटीजर्स में। n बिलोंग टू इंटीजर का मतलब ये है, इंटीजर के अंदर जो है ना, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी इसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं और माइनस वाले नंबर भी होते हैं। तो इस तरह इस सवाल के जो है ना 2 केसेस बनेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज for z, for n. Number 1, n is positive integer. Number 2, n is negative integer. चलो जी, केस नंबर है 1। n is positive integer. When n is positive, अगर n पॉजिटिव हो तो फिर इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? आप इस सवाल की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लिखे थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a, हमने इस क्वेश्चन की जो है लेफ्ट हैंड साइड ली है और साबित करके दिखाएंगे कि इसका आंसर आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए आप क्या कर सकते हैं। इस ऊपर वाली रकम को ना हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्यों करेंगे? हमने 1.3 एक्सरसाइज के अंदर ये चीज सीखी है कि अगर लिमिट हम अप्लाई करें, x की जगह पर a पुट करें तो a माइनस a हो जाता है 0। अगर कभी भी नीचे 0 आ जाए तो हम या तो कॉमन लेते हैं या फैक्टराइज करते हैं या रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज होता है सिर्फ अंडर रूट वाला क्वेश्चन, तो ये लिहाजा रैशनलाइज तो होगा। कॉमन इसमें से कुछ भी आ नहीं रहा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि हम इसको क्या करें, फैक्टराइज करें। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन समझ लें कैसे होती है। पहले तो आप इसकी ना पावर हटाकर लिख लें, ठीक है। अब जो आपने अगली टर्म लिखनी है ना, उसमें आपने x की पावर कितनी लिखनी है? x की पावर आपने लिखनी है, पहले थी n, एक पावर आपने कम कर दी, एक पावर आपने x की बाहर निकाल ली, तो अब यहां रहेगी n माइनस 1। अब आप क्या करेंगे जी, पहले आपने इसको पावर को हटा के लिख लेना है, बना x माइनस a। उसके बाद आगे वाली टर्म में आपने कहां से शुरू करनी है, एक पावर कम हो गई, अब इस x के ऊपर पावर कितनी बचेगी, n माइनस 1। और इसी तरीके से आप चलते जाएंगे, x की पावर n माइनस 2, पहले एक कम फिर 2 कम, इसी तरीके से n माइनस 3,
अप टू सो ऑन। और लास्ट में आप लिखेंगे, लास्ट में आता है a की पावर n, क्योंकि एक a आपने बाहर निकाल लिया तो लिहाजा आप a की पावर n नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे a की पावर n में से एक का, क्योंकि एक पावर हम निकाल चुके हैं इसकी बाहर। ठीक है। अच्छा, पहले वाली रकम तो आप लिखेंगे वैसे ही, दूसरे वाली रकम के साथ लिखेंगे a की पावर 1, तीसरे वाली के साथ लिखेंगे a की पावर 2, चौथे वाली के साथ लिखेंगे a की पावर 3, पहले a की पावर 0, a की पावर नहीं है, फिर a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 अप टू सो ऑन। एंड में ये होगा कि x की पावरें कम होती जा रही हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि x की सारी पावरें खत्म हो जाएंगी, x की पावर 0 हो जाएगी, उस वक्त सिर्फ a की पावर बचेगी, और a की कितनी पावर बचेगी, इसमें से एक का। ठीक है, क्योंकि एक टर्म हमने इसमें से कॉमन ले लिया। सिर्फ अगर आपको फैक्टराइजेशन इसकी समझ आ जाए तो फिर आगे बंदा कर लेता है। बिल्कुल आसान सी है, कैसे करना है, आपने पावर हटा के लिख लेना है। अब आगे आपने x की पावरों से स्टार्ट लेना है। x की पावर बनती है n, n नहीं लिखनी, एक क्योंकि आपने कॉमन ले लिया, इसलिए आप लिखेंगे n-1, एक कम कर देंगे, फिर n-2, n-3 अप टू सो ऑन। एंड में जाके x की पावर खत्म हो जाएगी, x की पावरें खत्म होती जा रही हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि x की सारी पावरें, उस टाइम कौन सी पावर बचेगी उस टाइम बचेगी a की पावरें। लेकिन a की किधर तक पावरें बच सकती हैं, a की पावर थी टोटल थी n, एक हमने कॉमन निकाल ली तो n-1 बचे। अब इधर साथ a वाली रकमें लिखना शुरू करें, इधर लिखेंगे a की पावर 0, a की पावर 0 होता है 1, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा, फिर a की पावर 1, a की पावर 2 अप टू सो, काट देंगे इसको। अब लिमिट अप्लाई करें तो नीचे 0 नहीं बनता, x की जगह अगर आप a डाल लें, नीचे कोई टर्म ही नहीं है। अब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह a डाल दें, a की पावर n-1 प्लस a इंटू a की पावर a स्क्वायर इंटू a की पावर n-3 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में बचा a की पावर n-1। बेस एक जैसी है, पावरें ऐड, इसकी पावर है 1, इसकी है n-2, तो हमारे पास क्या बचेगा जी, n-1। बेस एक जैसी है, पावरें आप ऐड करेंगे, 2 को आप ऐड करें -3 में तो बचेगा -1 प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n-1। a की पावर n-1 वाली रकम प्लस हो रही है, कितनी मरतबा प्लस हो रही है, देखिए अगर कोई रकम है ये 2 बार प्लस हो रही हो तो हम इसे लिखते हैं 2x। अगर कोई रकम 3 बार प्लस हो रही हो तो उसको हम लिखते हैं 3x। यानी कि जितनी बार कोई रकम प्लस हो रही होती है हम उस रकम के साथ उतना नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रकम कितनी बार प्लस हो रही है, ये n बार प्लस हो रही है, कितनी बार प्लस हो रही है, n बार, तो आप इसके साथ n मल्टीप्लाई करें, इसे ऐड करने का तरीका। ठीक है, नोट कर लें जरा। अच्छा जी, इसके बाद है केस नंबर 2, व्हेन n इज नेगेटिव। n अगर नेगेटिव हो तो फिर आप किस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। केस नंबर 2, केस 2, व्हेन n इज नेगेटिव। अगर n नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है जी, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैसे ही सवाल करेंगे जैसे इसमें किया था, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x अप्रोचेस टू a, अच्छा अगर n इज नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, अगर जो तो पॉजिटिव हो तो फिर तो ये खैर,
फिर तो सवाल को हम सीधा सीधा हल कर लेते हैं फैक्टराइजेशन करके। वो पिछला भी सवाल हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो है लास्ट पार्ट जो हमने किया था, सेकंड लास्ट पार्ट जो हमने किया था, यानी कि 10वां पार्ट जो हमने किया था, उसमें भी दिया हुआ था x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 था, तो मैंने x को फर्ज किया था -t के इक्वल। मैंने कहा था पॉजिटिव में तो हम सीधा सीधा हल कर लेते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हो ना तो फिर आपको उसे फर्ज करना पड़ता है किसी के बराबर। n इज इक्वल टू, आप फर्ज करेंगे -m के, n को क्या फर्ज करेंगे -m के, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट n की जगह पे -m लिखेंगे। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें ना, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद नीचे 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म आ रही है। वही 3 काम हम करेंगे, या तो कॉमन लेंगे, या फैक्टराइज, या रैशनलाइज। रैशनलाइज ये हो नहीं सकता, कॉमन कुछ इसमें से आ नहीं रहा, फैक्टराइजेशन बचती है, लेकिन नेगेटिव वाली पावरों की फैक्टराइजेशन नहीं होती, लिहाजा हम तीनों ही काम नहीं कर सकते। अब कोई और चीज सोचे इसके बारे में जो आप कर सकते। n इज नेगेटिव से मुझे आइडिया आया कि मैंने n को नेगेटिव नंबर रखना है। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई और n की जगह नेगेटिव नंबर डाल दिया। अब मैं तीनों ही काम नहीं कर सकता, बेबस हो गया। अब क्या करूं? कोई और चीज सोचे कि जो आप इसके साथ कर सकते हो। मुझे एक आइडिया आ रहा है अपने बचपन से कि अगर कभी भी नेगेटिव पावर हो तो हम उसको कुछ कर सकते हो या ना कुछ कर सकते हो, उसे हम नीचे ला सकते हैं। नीचे लाके उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। शायद आपने भी बचपन में पढ़ा हो, नेगेटिव पावर हो तो उसे नीचे ला सकते हैं। अब इस ऊपर वाली इतनी सी रकम को देखकर मुझे एक आइडिया आ रहा है कि बटे वाली रकम है और तफरीक हो रही है, माइनस हो रही है। बटे वाली रकमें अगर जमा या माइनस हो रही हो तो हम लोग एलसीएम लिखते हैं। ये मैं हिस्सा मिटा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, जगह नहीं है। एलसीएम ले लें जी आप, क्या बनेगा? a की पावर m यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, x की पावर m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। हमने बचपन में एक रूल पढ़ा हुआ है कि जो एलसीएम वाली रकम होती है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इस x की पावर m इंटू a की पावर m को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैंने नीचे लिख लिया। अब ये जो ऊपर वाली रकम है ना, इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं। क्यों नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं? नेगेटिव कॉमन लेने से अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये रकम प्लस हो जाएगी, इसे पहले लिख लेंगे, और ये रकम माइनस हो जाएगी, इसे बाद में लिख लेंगे। क्यों मैंने नेगेटिव कॉमन लिया? नेगेटिव कॉमन लेने का मकसद क्या था? ताकि ये जो x वाली रकम है ये पॉजिटिव बन जाए। ठीक है। अब अगर आप इस वाली ब्रैकेट और इस वाली ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। इन दोनों ब्रैकेटों को देखें, ऊपर वाली ब्रैकेट ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाली ब्रैकेट नीचे वाला हिस्सा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर m है और यहाँ पर n। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेटें फार्मूला बन रही है हमारा। फार्मूला हमें क्या करता है, जब भी आपको इस तरह की रकम नजर आए तो आपने उसकी जगह ये चीज डालनी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों ब्रैकेटों की जगह ये वाली चीज लिखूंगा। कहाँ लिखूं? ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं? ये रकम ऊपर लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है? ये रकम ऊपर लिखी हुई है, तो आपने ऊपर लिखना। माइनस ऊपर लिखेंगे जी हम इन दोनों की जगह फार्मूला m इंटू ए की पावर m माइनस 1। बस ये दो रकमें रेडी। इधर आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, a।
इन दोनों में मैंने इसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, लिमिट पुट कर दी a। इसमें x की जगह लिमिट पुट नहीं हो सकती, इसको मैंने वैसे ही लिखा। और इन दोनों की जगह मैंने फार्मूला लगा दिया, ये नेगेटिव वैसे ही। ये स्टेप सिर्फ समझने वाला है इसमें। बाकी खुद सवाल आइडिया देते हैं। n इज नेगेटिव तो n की जगह नेगेटिव नंबर डाला, अगर नेगेटिव में पावरें हो तो उस रकम को नीचे ले आते हैं, बटे वाली रकमें हो तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम वाली रकम नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ स्टेप समझने वाला है। इसको ऊपर लेंगे, पॉजिटिव n में पावर, ऊपर जाकर कितनी पावर हो जाएगी, नेगेटिव n। ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी पावर, इसकी भी ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी पावर, प्लस m से माइनस m। वापस पुट करके जाएंगे, माइनस m हमने क्या कहा था किसके इक्वल होता है, n के, तो आप माइनस m की जगह पे पुट करके जाएंगे n। फार्मूला प्रूफ हो गया। वापस पुट जरूर करके जाना है, जिस चीज को भी फर्ज करते हैं उसे वापस डाल के जाते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log e a। ये जो e है ये log का बेस है। log जिसका बेस e हो उसको हम नेचुरल log भी कह सकते हैं, यानी कि log और e की जगह आप लिख सकते हैं नेचुरल log। और ये a वैसे ये थ्योरम बोर्ड के पेपर में इस तरह भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, और वो ये भी लिख के दे सकता है कि प्रूफ करेंगे नेचुरल लॉग a के इक्वल है। तो इसमें एक स्टेप सिर्फ इजाफी करना है, ये थ्योरम पूरा प्रूफ करके आपने उसके बाद ये जो लॉग e है इसकी जगह आपने ये लिख देना है नेचुरल लॉग a। तो ये जो है ना अपना एक लाइन का फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर x माइनस 1 ओवर x। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे x अप्रोचेस टू 0 है। अच्छा, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे ना 0 हो जाता है, नीचे 0 बन जाए तो हम वही काम करते हैं, कॉमन लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा। ना ये फैक्टराइज हो सकता, ना कुछ कॉमन आ सकता, ना ये रैशनलाइज हो सकता। इसको करना कैसे है, ऊपर और नीचे में से दोनों में से आपको कौन सी रकम है जो गंदी लग रही है, ऊपर वाली रकम हमें गंदी लग रही है। इसको थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। लेट आपने इस ऊपर वाली रकम को कहना है y की। लेट ऊपर वाली रकम खूबसूरत हो गई, लेकिन अब हम बदसूरत हो गए। ऊपर वाली रकम ना खूबसूरत हो गई, कैसे? आप इस ऊपर वाली दोनों रकमों की जगह पर अब क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट इस तरह से बन जाएगी, ऊपर वाले की जगह लिख देंगे y, नीचे बन जाएगा x, नीचे क्या बचेगा x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। और जिस तरह आप सवाल देखेंगे आपका दिल घबराना शुरू हो जाएगा। क्यों? दिल मुतमिन नहीं होगा, लगेगा कि हमने कोई गलती की है। ये क्या तरीकेकार हुआ, आधा धूप में है, आधा छांव में है, आधा y में है और आधा x में। या तो पूरे का पूरा y में हो या तो पूरे का पूरा x में हो। तो अब ये वाली चीज तो y में चली गई, इसकी जगह तो y आ जाएगा, लेकिन इसकी जगह y कैसे लाऊं? इसके लिए मुझे x की कीमत निकालनी पड़ेगी। कहां से निकलेगी x की कीमत? इस इक्वेशन से निकाल के देखते हैं। x की कीमत निकालनी है तो x वाली रकम को यही रहने दें आप, माइनस का 1 को आप उधर ले जाएं, उधर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा। जिसकी भी कीमत निकालनी होती है उसे एक तरफ कर लेते हैं, बाकी की रकम को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस का 1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। x वाली रकम एक साइड पर और बगैर x वाली रकमें, अभी भी x वाली रकम अलग नहीं हुई, अभी भी इसके साथ a है।
हाँ नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है तो पावर में आया हुआ एक्स। देखिए हमने बचपन में ना एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक साइड से लोग को खत्म करें, एक साइड से लोग को खत्म करें तो ये दोनों रकमें अपनी जगह क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। 9th क्लास में आपने रूल पढ़ा होगा, एक साइड से लोग को खत्म करें तो ये दोनों रकमें अपनी जगह क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। ठीक है, ये तो लोग को खत्म करने का रूल है। अगर इसी रूल को उल्टा पढ़े तो वो ऐसे होगा, अगर एक साइड पे आप लॉग लगाएं तब भी ये दोनों रकमें अपनी जगह क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। तो मुझे ये एक्स ना नीचे चाहिए तो मैं क्या करता हूं, लॉग लगाता हूं। एक साइड पर अगर हम लॉग लगाएं तो ये दोनों रकमें अपनी जगह क्या कर लेंगी, चेंज। 1 प्लस वाई इधर आ जाएगा और एक्स उधर चला जाएगा। अगर किसी ने नहीं 9th क्लास में ये रूल पढ़ा तो आप पढ़ लें, कोई मसले वाली बात है कि एक साइड पर अगर लॉग लगाएं, दोनों साइडों पर नहीं, एक साइड पे अगर लॉग लगाएं तो ये दोनों अपनी जगह क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी वैल्यू पुट करें। अच्छा सवाल हमारा एक्स में है यार, ये खोलो कौन है, कौन सी बची हैं। अच्छा जी, अब आपने बेटा क्या करना है जी, अब ये वाली रकम की जगह तो हमें पता चल गया, हमने पुट करना है वाई, नीचे वाले x की जगह हमने पुट करना है ये रकम। नीचे वाला जो x है इसकी जगह अब आप ये रकम पुट कर देंगे। नीचे वाली रकम में से x खत्म हो गया, सारी रकम किस में चली गई, y में। लिमिट भी आपको चेंज करनी चाहिए y में। लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, यहां आप लिखेंगे व्हेन लिमिट x approaches to 0 then limit y also approaches to 0। चलिए जी वैल्यूज पुट करें। इस लिमिट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इस लिमिट की जगह पे आप लिखेंगे लिमिट y approaches to 0। लिमिट की जगह पे मैंने न्यू लिमिट लिखी। ऊपर वाली रकम की जगह पे मैं लिखूंगा y। ऊपर वाली रकम किसके इक्वल है, y के। ऊपर वाली रकम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, अच्छा x की जगह पे क्या लिखोगे आप, log a इंटू 1 प्लस वाई। ऊपर ये y जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो नीचे आके ये y हो जाएगा डिवाइड, या इसको आप यूं कह लें, ऊपर है y की पावर 1। ये मैं डायरेक्ट करूंगा स्टेप, आप इसको समझ लें एक दफा। ऊपर है y की पावर 1, जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो नीचे आके y की पावर कितनी हो जाएगी, -1। y की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/y। बात समझ आई, ठीक है। इसको मैं नीचे ले जाऊं, ऊपर ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके y क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है लॉग का कि लॉग के शुरू में जो रकम होती है वो उसकी पावर में चली जाती है। ठीक है, तो लॉग के शुरू में 1/y है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इस रकम का उल्ट पावर में हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ई।
तो आप ये देखें इस रकम का उल्ट किस में है, पावर में है, तो लिहाजा इन दोनों रकमों की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ई, log a इंटू ई। ये 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला पढ़ा है हमने कि अगर इसका उल्ट पावर में हो 1 के बाद प्लस हो और इस रकम का उल्ट पावर में हो तो उस सारी रकम को हम किस में लिख सकते हैं, ई में। अच्छा, लॉग को ऊपर लेके जाएंगे। जब हम लॉग को ऊपर लेके जाते हैं तो ये दोनों रकमें अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। सारे लॉग के रूल इसमें लगे, जो बचपन में आपने नहीं पढ़े वो सारे के सारे लॉग के रूल इसमें लगे हैं। बस वो अगर जो आपको थोड़े से रूल आते हो तो ये इजीली हो जाता है। एक रूल तो ये लगा है कि जो चीज शुरू में हो वो किस में चली जाती है, पावर में चली जाती है। ये फिर सेकंड ईयर में फार्मूला हमने पढ़ा है कि ये रकम किसके इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा है, जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये दोनों अपनी जगह क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और तीसरा रूल हमने ये पढ़ा है कि अगर लोग को एक साइड पे लगाएं तो ये दोनों अपनी जगह क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 3 रूल लगे हैं लॉग के इस क्वेश्चन के अंदर। देखें जी, प्रूफ हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे ये दिया हो बोर्ड के पेपर में कि नेचुरल लॉग ए के बराबर प्रूफ करें तो आपने बस इसको यूं लिखना है, नेचुरल लॉग ए। ये एक स्टेप फालतू करना है अगर ये दिया हो तो, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है।